राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, हम वृंदावन की लीलाओं एवं मंदिरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। श्रोताओं, बंसीवट, वृंदावन में बंसीवट एक मंदिर है। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के निकट एवं यमुना के तट पर बंसीवट स्थित है। यह अति पावन स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की उज्जवल ज्योत्सनामयी रात्रि में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर बंसी ध्वनि की थी। उस मधुर मुरली ध्वनि को सुनते ही श्री राधा रानी एवं असंख्य ब्रज रमणियां यहाँ भाव विभोर होकर भागी चली आईं। बंसीवट में बंसी ध्वनि के संबंध में सभी ब्रजगोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थी। उसी समय श्री कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर वे अपने अपने कार्यों को छोड़कर वहां चली आईं। अपना अपना कार्य, जैसे कोई सखी अपना अर्ध श्रृंगार कर रही थी तो कोई सखी अपनी पति सेवा को छोड़कर ही बंसी की धुन सुनकर के उनकी ओर दौड़कर आई। कोई अपने बच्चों को छोड़कर चल दी। उनके यहाँ आने पर श्री कृष्ण उनसे पूछने लगे कि तुम सभी इतनी रात में पति सेवा छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? उसके उत्तर में सखियों ने कहा कि तुमने क्यों हमारे नाम की बांसुरी बजाई? तुम्हारी बांसुरी की ऐसी ही आकर्षण शक्ति है कि हम घर पर नहीं रह सकते। इस पर श्री कृष्ण बोले, ठीक है, अब तुम लोग अपने अपने घर को चली जाओ। अगर तुम्हारे पतियों ने तुम्हें निकट नहीं देखा तो वे तुम्हें गलत समझेंगे। ब्रज गोपियां बोली, हे प्रभु, हम संसार त्याग कर तुम्हारे शरण में आए हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। ऐसे अनेक वार्तालापों के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें रास लीला में अंश ग्रहण करने की अनुमति दी। वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। श्रोताओं, बंसीवट के कोने पर यह एक मंदिर स्थित है। बंसीवट श्री कृष्ण की रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। रासलीला के अभिनय के लिए श्री कृष्ण इसी स्थान से गोपियों को अपनी सुललित मोहन बंसी द्वारा आकर्षित किया करते थे। उस दिन योगीराज महादेव कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर ध्यानमग्न थे। वह बंसी ध्वनि जब उनके कान में पहुंची तो समाधि उखड़ गई। आप जान गए कि आज बंसीवट में कोई नया कौतुक लीला मेरे स्वामी श्री श्याम सुंदर जी करना चाहते हैं। अतः श्री महादेव जी ब्रजलीला दर्शन के लिए चंचल हो गए। रासलीला में पुरुष लोगों का कोई अधिकार स्वीकार नहीं है, इसलिए महादेव जी एक ब्रज गोपी का रूप धारण करने के लिए सोचने लगे। झट पार्वती देवी के पास जाकर संपूर्ण घटना बताई एवं शीघ्र एक सुंदर रमणी रूप में सजा देने के लिए पार्वती जी से भगवान महादेव बोले। तब श्री पार्वती जी ने ही आपको अति सुंदर गोपी रूप में सजा दिया। श्री महादेव जी धीरे धीरे रासलीला में प्रवेश कर श्री कृष्ण के साथ रासलीला नृत्य गीत करने लगे। श्री महादेव जी को महारास में गोपी वेश में आते देख श्री कृष्ण ने हास्य पूर्वक हठात योगेश्वर न कहकर गोपेश्वर कह संबोधित किया। इसलिए तब से वे इस स्थान पर श्री
गोपेश्वर महादेव नाम से विख्यात हैं। ब्रज गोपीगण अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्री महादेव जी की पूजा करती थीं। श्री महादेव जी के संबंध में कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। हम सभी कहते रहते हैं कि चलो हम महादेव मंदिर जाकर श्री महादेव की पूजा कराएं। वहां जाकर हम देखते हैं कि उनका कोई विग्रह स्थित नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर शिवलिंग की मूर्ति दिखलाई पड़ती है। सभी देवताओं की मूर्ति पूजा होती है, जबकि श्री महादेव जी की लिंग पूजा ही क्यों होती है? यह लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है? इसको श्री महादेव स्वरूप क्यों माना जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्कंद पुराण महेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंडानुसार दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस कहानी को ध्यान से सुनना। लोमस ऋषि ने सती पार्वती के देह त्याग से श्री शंकर जी अति दुखित होकर वन में घूमने लगे। श्रोताओं, लोमस ऋषि बोले, सती पार्वती के देह त्याग से श्री शंकर जी अति दुखित होकर वन में घूमने लगे। वहां मध्याह्न समय में ब्राह्मणगण स्नान करने के लिए तीर्थ में गए हुए थे। केवल उनकी पत्नियां ही घर में थी। शंकर जी की ऐसी अवस्था देखकर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया एवं जब वे कैलाश की तरफ चलने लगे तो ब्राह्मण पत्नियां भी उनके पीछे पीछे चल दी। स्नान के अंत में ब्राह्मणों ने घर में अपनी पत्नियों को ना देखकर वे उन्हें बेतहास खोजने लगे। खोजते हुए उन्होंने श्री शंकर जी की यह लीला देखी। यह देखकर वे महादेव के पास जाकर बोलने लगे, हे शंभो, तुम विषय विरक्त महात्मा हो, तुम्हारा ये कैसा काम है? तुम हमारी पत्नियों को ले जा रहे हो, अतः तुम विलंब लिंगहीन शरीर बन जाओ। मुनियों के श्राप के अनुसार श्री महादेव जी का लिंग स्खलित होकर भूमि पर गिर पड़ा। इसी कारण इस लिंग को शिवलिंग कहा जाता है। अतः इस लिंग की ब्रह्मा आदि समस्त देवों व ऋषिगणों द्वारा पूजित होने के कारण हम लोग भी इसका पूजन किया करते हैं। श्री महादेव जी के शरीर से लिंग के निकलने के कारण ही लिंग को महादेव स्वरूप माना जाता है। यह लिंग अर्थात श्री महादेव जी के अनंत नाम हैं, जैसे सत्यलोक में ब्रह्मेश्वर, वैकुंठ में सदाशिव, मृत्युलोक में केदार व अमरेश्वर में काशीधाम, विश्वेश्वर पाताल में हाटकेश्वर, इनके अनेक नाम हैं। श्रोताओं, ये मैंने आपको महादेव जी के संबंध में, महादेव जी के लिंग के संबंध में कथा सुनाई थी। अगर आपको ये कथा हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको वृंदावन के अंदर श्री सुदामा कुटीर जो है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बंसीवट के निकट यमुना के तट पर श्री सुदामा कुटीर स्थित है। मंदिर में श्री सीताराम जी का विग्रह अतीव सुंदर दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर नित्य साधु सेवा, श्री राम कथा एवं संत समाज के दर्शन उपलब्ध हैं। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंदानुसार श्री सुदामा जी के संबंध में श्री सुदामा जी श्री कृष्ण के बाल्यकाल के सखा एवं भक्त थे। कृष्ण सुदामा दोनों ने ही श्री संदीपन मुनि के पास से शिक्षा ग्रहण की थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन में लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। सायंकाल में
लकड़ी लेकर लौटते समय भीषण वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए दोनों एक ही वृक्ष के अलग अलग डालियों पर चढ़ गए। इधर उनको आने में देर देखकर दूसरे दिन वर्षा थमने पर गुरुजी उनको लाने के लिए वन में चले गए। वहां से कृष्ण सुदामा को खोजकर वापस अपने आश्रम ले आए। शिक्षांत में श्री सुदामा जी अपने घर एवं श्री कृष्ण जी नंदालय को चले गए। वहां पर सुदामा जी सुशीला देवी के साथ विवाह बंधन में आबद्ध हो गए तथा दीन हालत में परिवार को चलाने लगे। इधर श्री कृष्ण जी वृंदावन लीला एवं मथुरा लीला के पश्चात द्वारका जाकर वहां के राजा बने। यह घटना जानकर सुशीला देवी अपने पति से बोली, हे नाथ, कृष्ण तुम्हारे बाल्यकाल के मित्र थे, अब वे द्वारका के राजा हैं। अगर तुम उनके पास जाकर कुछ आर्थिक सहायता मांगो तो वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुदामा जी गरीब होने पर भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। पत्नी के बहुत कहने पर वे द्वारका जाने को राजी हो गए। द्वारका पहुंचने पर श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के प्रिय मित्र के चरण धोकर उनको आदर सत्कार किया। श्री कृष्ण ने उनसे परिवार के हालचाल पूछते हुए धन मांगने की प्रार्थना की। यह सुनकर सुदामा जी ने धन ना मांगकर उनसे प्रेम की मांग की। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए एवं उनके घर पहुंचने से पहले ही उनके दुखों का निवारण कर दिया। श्रोताओं, ये श्री कृष्ण और सुदामा का संवाद था। ये यमुना जी के तट पर बंसीवट के निकट सुदामा कुटीर है, वृंदावन में स्थित है और ये अति सुंदर दर्शनीय स्थान है। अगर आप कभी वृंदावन जाओ तो सुदामा कुटीर के दर्शन अवश्य करके आना। श्रोताओं, अब मैं आपको गोपीनाथ श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के दर्शनों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, सुनिए। यस्तेन सुप्रोकुटितो गोपीनाथो दयामुधि बंसीवट तटे श्रीमद यमुनोपटते शुभे। यह साधन दीपिका से लिया गया है। यमुना के तट पर मनोहर बंसी स्थित है। इसी बंसीवट के नीचे श्री मधु पंडित द्वारा श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे। श्री राधा रमण मंदिर के पास श्री राधा गोपीनाथ मंदिर स्थित है। प्राचीन काल में यह मंदिर लाल पत्थरों द्वारा निर्मित था, जो वर्तमान समय में मंदिर में प्रवेश करते समय दिखाई दे जाता है। काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से श्री राधा गोपीनाथ जी जयपुर में स्थानांतरित होने के पश्चात श्री भगवत प्रेरणा से 24 परगना जिला के नंद कुमार बसु ने प्राचीन मंदिर के पास दूसरे प्रांगण में नूतन श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर प्रतिष्ठा कर प्रतिभूत विग्रह की स्थापना की। श्रोताओं, मंदिर में श्री गोपीनाथ जी के वाम भाग में श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जाह्नवा माता को श्री गोपीनाथ जी के निकट विग्रह के रूप में सेवा करने के कारण
जाह्नवा माता जब श्री रामाई प्रभु व श्री उद्धारण ठाकुर को साथ लेकर वृंदावन आई थी, तब श्री रामाई प्रभु के अनुरोध पर जाह्नवा माता भक्त वृंदों को अपने साथ लेकर काम्यवन कामा की यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा काल के समय श्री रूप, श्री सनातन, श्री भट्टर रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट इत्यादि भी उनके साथ में थे। कामवन्य में गोपीनाथ मंदिर आकर उन्होंने देखा कि अभी भी मध्याह्नकालीन भोग नहीं लगाया गया है। माता जाह्नवा अनंग मंजूरी बोली कि आज अपने हाथों से रसोई कर ठाकुर जी को मैं स्वयं भोग लगाऊंगी। अतः विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ रसोई कर माता ने ठाकुर जी को भोग लगाया। माता जाह्नवा ने स्वयं सभी भक्त वृंदों को प्रसाद वितरित किया। संध्या काल संध्या आरती के बाद जब माता जाह्नवा ठाकुर जी की प्रदक्षिणा कर बाहर आ रही थीं, तब ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने माता का आंचल पकड़कर अपनी ओर खींचा। तभी से माता जाह्नवा को विग्रह रूप में श्री गोपीनाथ जी के पास स्थापित कर सेवा पूजा की जा रही है। श्री लक्ष्मी कुंज। श्रोताओं, कलयुग के जीवों की दुख दुर्दशा के बारे में चिंतन करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु ने निताई भाई का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे वंशधरों द्वारा ही जीव का कल्याण होगा। यह सुनकर निताई भाई ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं अवधूत सन्यासी हूँ, अतः सन्यास धर्म को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? इसके अलावा मेरे विवाह की उम्र भी पार हो चुकी है। इस पर प्रभु जी बोले, तोमार दुई प्रभु हैते जगत हवे प्रभु मैं, कोरिते धर्मर स्मृति जगते निश्चय। अर्थात तुम्हारे दोनों प्रभु से जगत प्रभु में हो जाएगा एवं धर्म की रक्षा के लिए ही ये जगत में अवतीर्ण होते रहेंगे। इनके आदेश सुनकर निताई भाई बोले, तुम्हारी जो इच्छा है वही होगा। इसलिए उन्होंने श्री सूर्यकांत पंडित जी की दोनों कन्याओं वसुधा और जाह्नवा से विवाह किया। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने खरदय गांव में श्री श्याम सुंदर जी की मूर्ति प्रतिष्ठा की। वसुधा से वीरचंद्र प्रभु का जन्म हुआ। इस प्रकार उनका वंशानुक्रम रामचंद्र प्रभु, राधा माधव प्रभु, राजेंद्र प्रभु, हरिगोविंद प्रभु, सर्वेश्वर प्रभु एवं उनके पुत्र लक्ष्मीकांत प्रभु, जिन्होंने वृंदावनस्थ गोपीनाथ बाजार में श्री गोपाल जी का विग्रह प्रतिष्ठित किया। वर्तमान समय में उस स्थान पर उनका समाधि मंदिर भी दर्शनीय है। जब वे वृंदावन आए थे तब यहाँ बहुत बियावान जंगल था, जिसमें हिंसक पशु निवास करते थे। एक बार जेठ मास ग्रीष्म ऋतु में श्री गोपीनाथ मंदिर के गोसाई जी गर्मी से परेशान होकर छत पर इधर उधर घूमने लगे। अचानक उन्हें जंगल में एक प्रकाश दिखाई दिया, जिसे देखकर वे उसके बारे में सोचने लगे एवं उसे अच्छी प्रकार से देखने के लिए सर्पमणि, दिए की ज्योति आदि अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर वहां के लिए चल दिए। वहां जाकर उन्हें अपने सोच के अनुरूप कोई वस्तु नहीं मिली, बल्कि वहां उन्हें एक गौर कांति में वैष्णव भजन करते हुए मिले, जिनकी ही यह अद्भुत ज्योति थी। इस ज्योति स्वरूप वैष्णव का नाम ही प्रभुपाद श्री लक्ष्मीकांत गोस्वामी था।
उनकी ज्योति एवं भजन का प्रभाव देखकर सभी विस्मृत हो गए। गोसाई जी सोचने लगे, मुझे मणि की क्या आवश्यकता है, उससे अच्छा अगर मैं इन्हें अपने पास रख लूं तो इनके भजन प्रभाव से मुझे मणि से भी ज्यादा अद्भुत फल प्राप्त होगा। अब गोपीनाथ जी के गोसाई जी अपने साथ आए व्यक्तियों से कहने लगे, जहां तक इनकी ज्योति गई है वहां तक का क्षेत्र निर्दिष्ट करो एवं इनके भजन में बाधा न डालकर अपने घर ले चलो। दूसरे दिन गोसाई जी वहां आकर उनको दंडवत करते हुए बोले, महाराज, जहां आप बैठे हो वह मेरा जमीन है। मैंने यह स्थान आपके लिए निर्दिष्ट करते हुए दान कर दिया है, अतः आप यहीं रहते हुए प्रेम से भजन करो। और बोले कि आप कृपया यहीं निवास करें और कहीं ना जाएं। इनके कथन के अनुसार लक्ष्मीकांत गोस्वामी जी यहीं निवास करते हुए भजन करने लगे। इसके कुछ दिन पश्चात इतिहास प्रसिद्ध लाला बाबूजी ने वृंदावन आकर श्री कृष्ण चंद्र जी का मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर में श्री कृष्ण चंद्र जी का विग्रह कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन बनाएगा, इसके बारे में सोचने लगे। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने लाला बाबू को स्वप्न में आदेश दिया कि एक निश्चित दीवार को निर्दिष्ट करते हुए कहा, गर्मी में इस दीवार का कुछ स्थान भीगा दिखाई देता है, उसी से तुम्हें एक काला पत्थर प्राप्त होगा, जिससे ही मेरी प्रतिमा तैयार होगी। स्वप्न के अनुसार लाला बाबू को वहां से उसी प्रकार की शिला प्राप्त हुई। इसी शिला से कारीगरों द्वारा श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रतिमा तैयार की गई। और इसके बाद भी एक छोटा सा पत्थर वहां अवशिष्ट रह गया। इसका क्या होगा, इसके बारे में कारीगर लाला बाबूजी से कहने लगे। इसे देखकर लाला बाबूजी सोचने लगे कि मैंने जिस शिला को प्राप्त किया था उससे तो प्रतिमा तैयार हो गई, परंतु यहाँ यह शिला कहाँ से आई, इसे तो मैंने पहले नहीं देखा। उसी रात ठाकुर जी ने लाला बाबूजी को स्वप्न में कहा, निकट ही लक्ष्मीकांत नामक मेरा एक भक्त निवास करता है जो गोपाल जी की सेवा करेगा, परंतु उसके पास गोपाल जी का विग्रह नहीं है, अतः तुम इस शिला द्वारा गोपाल जी का विग्रह तैयार कर उन्हें सेवा के लिए प्रदान करो। उसी दिन रात्रि में लक्ष्मीकांत गोसाई जी को भी स्वप्न के अनुसार श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, मेरा भक्त लाला बाबू तुम्हें एक गोपाल जी का विग्रह प्रदान करेगा, मैं तुम्हारे हाथों से गोपाल रूप में सेवा ग्रहण करूंगा। यह सुनकर लक्ष्मीकांत जी बोले, मैं निश्चिकंजन हूँ, तुम्हारी सेवा मैं कैसे करूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, सेवा के बारे में तुम्हें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप ही सब संभाल लूंगा। स्वप्न के अनुसार लाला बाबूजी ने उस शिला द्वारा श्री गोपाल जी का विग्रह तैयार कर उसे सेवा करने के लिए श्री लक्ष्मीकांत गोसाई जी को प्रदान कर दिया एवं गोपाल जी के लिए वहां पर एक मंदिर भी तैयार कर दिया। यह विग्रह आज भी वहां पर दर्शनीय है। क्रम के अनुसार श्री लक्ष्मीकांत गोसाई के पुत्र श्री कृष्ण किशोर गोस्वामी, इनके पुत्र श्री अलक मोहन गोस्वामी एवं इनके पुत्र वैष्णव आचार्य शिरोमणि श्री प्राण गोपाल गोस्वामी, उनके पुत्र श्री यदुपाल गोस्वामी एवं इनके पुत्र प्रभुपाद श्री मदन गोपाल गोस्वामी जी हैं। इसी वंश के क्रम के अनुसार भी आज वृंदावन में
श्री गोपाल जी की सेवा पूजा चल रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।